2010 में जब भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिली तो ये देश के लिए गर्व का क्षण था। दिल्ली को एक वैश्विक खेल मंच पर चमकना था, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इस खेल आयोजन को एक भव्य उत्सव बनाने की बजाय ये बन गया भारत के इतिहास का एक काला अध्याय, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, जो कि अक्टूबर में दिल्ली में आयोजित होने थे, उसकी तैयारी की जिम्मेदारी दी गई OCCWG, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स को। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए सुरेश कलमाड़ी। इसके अंतर्गत खेलगाम, स्टेडियम, फ्लाईओवर, ब्रिज और सड़क निर्माण जैसे भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हुआ। सरकार ने इस आयोजन के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया। लेकिन जैसे जैसे आयोजन नज़दीक आया, हकीकत सामने आने लगी। सामानों की खरीद में 10 गुना तक ज़्यादा कीमतें ली गईं, ठेकेदारों को गलत तरीके से ठेके दिए गए, बिना काम किए पेमेंट कर दिए गए और कई फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। जैसे टॉयलेट पेपर की कीमत 4,000 रुपये प्रति रोल बताई गई, छोटे प्रिंटर की कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई, फर्नीचर किराए पर 40,000 रुपये प्रति आइटम में लिया गया। ये सब दिखाता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ। इस घोटाले में मुख्य रूप से जिन लोगों के नाम सामने आए वो थे सुरेश कलमाड़ी, OC चेयरमैन, ललित भनोट, सचिव आयोजन समिति, विनोद वर्मा, जयचंदा शर्मा और कई सरकारी अफसर। इन पर आरोप लगे कि उन्होंने कंपनियों को ठेका देने में नियमों को तोड़ा और बड़ी रकम कमीशन के तौर पर ली। 2011 में CBI ने जांच शुरू की और सुरेश कलमाड़ी समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कलमाड़ी पर धारा 120B, 420, 468, 471 IPC और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस चला। ये घोटाला सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं था, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। विदेशी मीडिया में भारत की खिल्ली उड़ाई गई। कई खिलाड़ियों ने भाग लेने से इनकार कर दिया। निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी का था, खेल गांव में गंदगी, दीवारें गिर रही थी, आम जनता का टैक्स का पैसा लूटा गया। लोगों को उम्मीद थी कि इतने बड़े आयोजन से भारत की छवि सुधरेगी, लेकिन उल्टा ये बन गया भ्रष्टाचार का प्रतीक। इस घोटाले के बाद कुछ बदलाव जरूर हुए। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने पारदर्शिता के नए मानक तय किए। बड़े खेल आयोजनों के लिए निगरानी तंत्र और सख्त हुआ। लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। RTI और सोशल मीडिया की ताकत से जनता ने सच्चाई को उजागर किया। लेकिन सवाल आज भी बना है, क्या सारे पैसे वापस मिले? क्या सभी दोषियों को सज़ा मिली? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हमें एक बड़ी सीख देता है कि जब पारदर्शिता खत्म होती है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। ये सिर्फ एक आयोजन की बात नहीं थी, ये करोड़ों भारतवासियों के सपनों और टैक्स के पैसों से हुआ खिलवाड़ था। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि ऐसे घोटाले दोबारा ना हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे घोटाले उजागर होते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @Rise and Inspire ब्रांड को।